हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर देखे 18.3 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 से लेकर 7 तक बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में 8, 9, 10, 11, 12 ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसका एक रिक्वेस्ट आया था कि मैम 18.3 एक ही वीडियो में बता दीजिए। कैसे एक वीडियो में बता दूँ? ये मैथ्स है, समझना जरूरी है ना। एक वीडियो में बहुत मैशअप हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा ना। और यहाँ पर एक एक मैथ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे एग्ज़ाम में यही मैथ्स आए, हो सकता है नंबर्स को चेंज कर दिया जाए। तो इसीलिए एक वीडियो में सारे मैथ्स को बनाना पॉसिबल नहीं है और ना ही समझाना। इसीलिए मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 7 तक बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 8, 9, 10, 11, 12 बहुत जल्द लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात मुझे ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि मैम आप डेली वीडियो नहीं बनाती। कैसे डेली वीडियो बनाओ? मैंने बताया हुआ है कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर में, तो बहुत सारे बच्चे अभी जिनका एग्ज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, ठीक है। तो मुझे जब भी समय मिलता है मैं तब भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर चली आती हूँ, ताकि मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे वीडियो का वेट करते हैं कि इस चैप्टर का मैम अब छोड़ेंगी, अब अपलोड करेंगी, ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी लेकर आने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बनाकर देखिए 18.3। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। नंबर 1, 1000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो, ठीक है। निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या मीन्स नियरेस्ट संख्या हम लोगों को ढूंढने के लिए बोला, जो कि पूर्ण वर्ग हो, मीन्स जिसका जो संख्या निकले उसको अगर हम लोग स्क्वायर में निकालना चाहे तो वो निकल जाए, ठीक है। जोड़ा लगे जिसका गुना करने पर, जैसे कि 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 2 × 2 करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर है कि नहीं। सेम उसी तरह। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को ये कैसे बनेगा, और प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसको बनाने के लिए पहले हम लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इसके पहले मैंने भाग विधि द्वारा वर्गमूल शायद नहीं, क्योंकि ये तो हमारा अभी चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने वर्गमूल सीखा है। अब ये जो है ये है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है मैं पहले वो आप लोगों को बता दूं। जैसे कि देखिए, अभी पहला हमारा नंबर 1 में क्वेश्चन है 1000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है। तो ये है 1000 का हम लोग इस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो जब भी भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकलता है ना, तो पीछे से संख्याओं का जोड़ा लगता है। ये देखिए, ये 2 0 का जोड़ा लग गया, पीछे से संख्याओं का जोड़ा लगता है और इन दोनों का जोड़ा लग गया। तो जानते हैं यहाँ पर हम लोगों को ऐसी संख्या लेनी है ना, यानी कि पहली संख्या हमारी 2 10 है, यानी कि 10 है। तो ऐसी संख्या लेनी है ना कि मतलब जो वो भी ऑलरेडी स्क्वायर में ही आए, जोड़े में ही आए। जैसे कि 2 दूनी 4 ऐसा लेना है, तो 2 यहाँ भी होना चाहिए, 2 यहाँ भी होना चाहिए। 3 तिया 9 ऐसा लेना है। 4 चौके 16, 5 पची 25, 6 छक 36 ऐसी संख्या लेनी है। ये नहीं है कि यहाँ पर 9 है तो चलो ले लेते हैं 3 तिया 2 तिया 6 या फिर 5 दूनी 10। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी संख्या लेनी है जो कि 10 से छोटा हो, या फिर 10 से, अगर 10 आ रहा हो तो अच्छा, तो 10 तो आता है नहीं, 5 और 5 को प्लस तो करना है नहीं, गुना करना है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जो 10 से छोटा हो लेकिन जोड़े में लेना है। जैसे कि 3 तिया 4 चौके 5 पचे 6 छक। संख्या को देख के यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इसमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल में ये दिया हुआ है, बट हमारे यहाँ जो डिवाइडर है, यानी कि जिससे हम लोगों को डिवाइड करना है, वो दिया हुआ नहीं रहता है। उसको हम लोगों को अपने से निकालना पड़ता है। वो किस तरह निकालना पड़ता है मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि जो भी संख्या लेनी है उसको जोड़े में लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पे 6 है, ठीक है, मान लीजिए 6 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे पता है? 3 तिया 9 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 6 से तो हमारा 4 छोटा आ रहा है ना, तो 2 दूनी 4, मतलब जो भी लेंगे दोनों का जोड़ा लगना चाहिए। यहाँ भी वही संख्या होनी चाहिए, यहाँ भी वही संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस भाग मतलब वर्गमूल में, भाग विधि द्वारा वर्गमूल में 1000 का हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो पहले जब जोड़ा लग गया, पीछे से संख्याओं का जोड़ा लगता है, 2 ठो करके जोड़ा लगता है। तो हमारा मतलब पहले स्टार्टिंग में 10 है, तो क्या संख्या लें हम लोग? देखिए, 2 दूनी 4 करेंगे,
तो 10 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 3 तिया 9 करेंगे तो 10 से आ सकता है हमारा, 10 में से 9 घट जाएगा। लेकिन अगर 4 चौके 16 करेंगे तो 10 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया, कितना आया, 1 आया, ठीक है। और ये जो दोनों जीरो है ना, ये दोनों साथ में ही उतारना है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा लगा हुआ है, अलग अलग नहीं उतारना है, साथ में ही उतारना है। और ये दो संख्या जब भी साथ में उतरेगी ना, तो ऊपर कोई जीरो नहीं लेना है। ये उस तरह का भाग नहीं है कि हम लोग दो संख्या साथ में उतार रहे हैं तो जीरो आना चाहिए, नहीं, ये जोड़ा लग रहा है। तो जब ये एक यहाँ पे घट के आया है ना, तो ये जो दोनों जीरो है ये साथ में ही उतार देना है, ठीक है। अब हमारा देखिए, ये जो यहाँ पे 3 है और ये जो यहाँ पे 3 है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है। भाग विधि का यही नियम होता है। ये 3 यहाँ पे ना, ये जो 3 है, मतलब ये 3 तो हम लोग लिए हैं, 3 तिया 9 ऐसे लिए है ना, ये हमारा भागफल निकल आ रहा है, 3 तिया 9 लिए ना, तो ये जो 3 है ना, यहाँ पे प्लस होके उतरना चाहिए। देखिए मैं प्लस करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो 3 और 3 6, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो 6 आया ना, तो अब हम लोग 100 यहाँ पे हमारा जो है वो, इससे हम लोग कितना लगाएं कि हमारा कट जाए या फिर कुछ शेष बचे। देखिए यहाँ पे 6 है, तो उसके बगल में ऐसी ही संख्या, जोड़े वाली संख्या लेनी है, जो या तो 100 पूरी 100 आ रहा है या तो 100 से कम आ रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग 1 और 1 दोनों यहाँ पे लिए, यानी कि 61 हो जाएगा। यहाँ 1 लेंगे तो 61 हो जाएगा, यहाँ भी 1 लेंगे, यानी कि 61 को 1 से इंटू करना है। तो 61 एकम 61 है ना। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते तो यहाँ भी हम लोगों को 2 लेना होगा। तो अगर 62 दूनी हम लोग करेंगे, तो 62 दूनी करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो जो हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, तो ऐसी संख्या लेनी है जो या तो पूरी 100 आए या तो 100 से कम आए, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ऐसी संख्या लेनी है जिसका जोड़ा लगे, लाइक जैसे यहाँ पे 1 हो तो यहाँ भी 1 हो। अगर ये जो 6 आया ना, ये और ये प्लस होकर आया, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ 1 लिया है, तो ये टोटल 61 हो गया। ये 1 नहीं है, ये 1 मैंने लिया है, तो ये टोटल 61 हो गया। तो 61 एकम 61, क्योंकि अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ भी 2 लेना होगा, तो 62, तो 62 को 2 से अगर इंटू करेंगे तो 124 आ रहा है, जो कि ज़्यादा आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए ना, तो इस वीडियो को बार बार चला के इसी पोर्शन को आप लोग देखिए, सुनिए मैंने क्या क्या बताया है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 61 एकम 61 ले लिया हम लोगों ने। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि भागफल हमारा 31 आया और शेषफल हमारा 39 आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को 1000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 में से इस 39 को माइनस करेंगे। देखिए 1000 में से 39 को माइनस किए 961, तो 961 जो हुआ, अगर हम लोग उसको 31 का वर्ग यानी कि 31 इंटू 31 कर देंगे ना, तो 961 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर हम एक तो चीज़ बताते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 31 के बाद वाली संख्या, मीन्स ये जो 31 है ना, 31 के बाद वाली संख्या 32 का वर्ग करने पर, ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आया है, लेकिन हम लोगों को नज़दीकी ढूंढना है। तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगी जी कैसे नज़दीकी हुआ। तो हम लोग 31 के बाद वाली संख्या 32 का भी वर्ग करेंगे, यानी कि 31 के बाद क्या आती है, 32 आती है ना, तो 32 का वर्ग करेंगे। तो 32 यानी कि 32 का स्क्वायर, यानी कि 32 इंटू 32 जब करिएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 1024, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, मैं ये बताती हूँ कि 1024 आया है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये भी 961 जो है ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा। तो हम लोगों को निकटतम पूर्ण वर्ग ढूंढने बोला है ना। अब देखिए दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ये रहा 1000, और जो 32 का स्क्वायर करके आया है वो 1024 निकल कर आया है, और जो 31 का स्क्वायर यानी कि 1000 में से 39 माइनस करने पर जो 961 आया है वो इधर आया है ना। तो अब आप लोग इस चीज़ में कंपेयर कीजिए कि 1000 का निकटतम कौन हुआ। अगर हम लोग 1024 तक पहुंचते हैं तो हम लोगों को सिर्फ 24 घर आगे जाना पड़ रहा है, तो यही हमारा निकटतम होगा ना। लेकिन अगर हम लोग 961 तक पहुंचते हैं तो हम लोग को 39 घर पीछे जाना पड़ रहा है। तो नज़दीकी कौन सा हुआ, नज़दीकी हमारा यही वाला हुआ ना। सिर्फ 24 घर जा रहे हैं तो 1024 मिल जा रहा है, लेकिन पीछे जाने के लिए हम लोगों को 39 घर जाना पड़ रहा है, तब तो हम लोगों को 961 मिल रहा है ना। तो 1000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकल कर आया, 1024। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिएगा 1000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या। मैं यहाँ पे आंसर लिखी हुई हूँ, 1000 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1024,
ठीक है। तो इसका एक और मैंने यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा ना अभी कि ये जो हमारा माइनस जो मैंने किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1000 में से 39 को माइनस कर दिए। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग 5 से 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 दिया 15, तो 16 में से 15 गया 1। तो अगर हम लोग 16 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा ना, जो कि हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 5 दिया 15 कट गया कि नहीं कट गया। तो सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला है तो 39 शेष बचा हुआ है। तो अगर हम लोग 1000 में से 39 को माइनस कर देंगे तो 961 आ जाएगा। तो वो भी तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या ही निकला ना। तो इस तरह से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही बात है। तो हम लोगों ने कर लिया है। देखिए आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि एक मैथ को समझाने में इतना टाइम लग रहा है तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 12 मैथ समझा कर बताने में कितना टाइम लगेगा, और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है ना। तो चलिए अब हम लोग नंबर 2 में आते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं नंबर 2 में आती हूँ। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ये देखिए नंबर 2 में है 9585 से कौन सी क्षुद्रतम संख्या घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, बताओ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसमें हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि क्षुद्रतम संख्या है और घटाने पर कितना घटाएंगे कि वियोगफल जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसको भी आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी हम लोगों को सेम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। देख लीजिए आप लोग 9585 को हम लोग इस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारा पीछे से जोड़ा लग चुका है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जोड़ा लगा देती हूँ। पीछे से जोड़ा लगा हुआ है ना, तो यानी कि फर्स्ट हमारा 95 है। तो हम लोग कैसे लेंगे, देखिए 7 7 49 और 8 8 64, तो बहुत कम आ रहा है। 9 9 81 है ना। 10 दहाई के 100 करेंगे तो 95 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 9 9 81 यानी कि 95 से छोटा हो। ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया मैंने, आप लोग मत कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। तो 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1, है ना। तो ये जो दोनों संख्या जिसका जोड़ा लगा हुआ है ये साथ में उतर जाएगा, 85 उतर गया तो 1485। अब ये 9 और ये 9 दोनों प्लस हुआ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए प्लस भी कर देती हूँ। ये 9 ये वाला 9 और ये वाला 9 दोनों यहाँ पे प्लस होके कितना उतरा, 18 उतरा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी संख्या लें, और जो संख्या यहाँ होगी सेम वही संख्या यहाँ होगी ना, क्योंकि यहाँ लेंगे तो ये पूरा पूरी 1 हो जाएगा और इतना से इसको इंटू करना है। यहाँ पर अगर हम लोग 6 से मैंने गुना किया था तो कम आ रहा था, फिर 8 से जब मैंने गुना किया तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो 7 से मैंने गुना किया तो यानी कि 7 यहाँ लेने से ये टोटल 187 हो जाएगा। तो 187 को 7 से इंटू करना है। जो यहाँ लेंगे भागफल में भी वही लेंगे। तो 187 को 7 से इंटू किया मैंने तो 1309 आया। तो 15 में से 9 गया 6, 7 का 7 उतर गया, 4 में से 3 गया 1, ये 1 1 कट गया, ये 1 है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को बोला ना क्या घटाएंगे कि जो संख्या निकल कर आएगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये जो 176 है ना, इसमें से इसको माइनस अगर कर देंगे हम लोग तो ये जो हमारी संख्या है वो पूर्ण वर्ग निकल कर आ जाएगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मैं 26 ले रही हूँ। तो 26 लेने पर 5 बचे 25, तो 6 में से 5 गया 1। तो 26 में से अगर हम अभी 1 घटा देंगे तो 25 आएगा ना। तो 25 जो है हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, बताइए। 5 का स्क्वायर निकल कर आया ना, तो 25 हमारा पूर्ण वर्ग हुआ ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है, ये मैंने समझाया है, इसको आप लोग मत कीजिएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। तो इसमें से 176 को घटा देंगे ना तो 9409 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और वो किसका पूर्ण वर्ग होगी मैं वो भी बता देती हूँ। 97 इंटू 97, देखिए 97 को 97 से इंटू कीजिएगा ना तो 9409 आंसर आएगा। तो ये पूर्ण वर्ग हो गई कि नहीं होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़ा लगना चाहिए, यानी कि सेम संख्या को सेम संख्या से इंटू करने पर इतना आए, वो पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 9585 9585 से 176 घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आंसर हमारा 176 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 3 में। देखिए नंबर 3, 5320 5320 के साथ कौन सी क्षुद्रतम संख्या जोड़ने पर योगफल, पहले था वियोगफल, इसमें है योगफल, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, बताओ। ठीक है, इसमें बोले कि क्या जोड़ेंगे, कौन सी ऐसी क्षुद्रतम संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या निकल कर आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। इसको कैसे करना आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे सेम हम लोग उसी तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे 5320 का। तो जोड़ा लग चुका है हमारा, तो 53 पहले है
तो अगर हम लोग 88 64 कर रहे थे तो ज़्यादा आ रहा था, तो 37 37 49, 13 में से 9 गया 4, ये 4 4 कट गया, ये दोनों का जो जोड़ा लगा हुआ 7 में उतर जाएगा, 7 और 7 यहाँ प्लस होके 14 उतर गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लें यहाँ पे, 41 से कम 41 करते तो बहुत कम आ जा रहा था, तो अगर 143 दिया कर रहे थे यानी कि 3 3 ले रहे थे तो 143 दिया कर रहे थे तो ज़्यादा आ जा रहा था, तो इसीलिए 142 यानी कि 2 लिया यहाँ पर भी 2 लिए यहाँ पर भी, तो 142 दूनी 284, तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को मतलब पूछ रहा है कि क्या जोड़ेंगे, पहले वाले में था क्या घटाएंगे, अगर सेम रहता तो इसमें से इसको घटा देते आंसर आ जाता, बट नहीं, यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि कितना जोड़ेंगे कि हमारा इतना संख्या आए, पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा भागफल आया है 72, ठीक है, तो इसका ना बाद वाली संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि 72 का जब हम लोग वर्ग करेंगे यानी कि इसमें से इसको माइनस करना होगा ना, तब हमारा 72 का वर्ग निकल कर आएगा, तो उसके बाद वाली संख्या का वर्ग करेंगे। तो 72 के बाद वाली संख्या 73 का वर्ग करने पर, तो 73 का वर्ग मीन्स 73 का स्क्वायर इज इक्वल टू 73 इंटू 73, तो इक्वल टू कितना आएगा 5329, 5329। ठीक है, तो जब ये 5329 हमारा आया है और यहाँ पर देखिए 5320 है। ठीक है, तो 5329 में से 5320 को घटाइए, कितना आ रहा है 9, तो अगर हम लोग 9 जो है इस 5320 में जोड़ देंगे ना, तो वही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी बताइए। फिर से समझिए, यहाँ पर अगर हम लोग 72 का स्क्वायर करते तो हम लोगों को इसमें से अगर इसको घटाते ना, तो 72 का जो स्क्वायर आता वो पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आता। तो यहाँ हम लोगों को 72 का स्क्वायर करने से तो होगा ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या जोड़ने पर बोला है, अगर घटाने पर बोलता तो हम लोग माइनस करके निकाल देते, तो जब भी जोड़ने पर बोला है तो इसके बाद वाली संख्या का वर्ग करेंगे। तो इसके बाद वाली संख्या का जब वर्ग किए तो 5329 आया। तो अभी आप लोग ये बताइए 5320 में और यहाँ पे 9 जोड़ देंगे, यानी कि 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5329 हो जाएगा ना। तो अगर उसका हम लोग डिवाइड करेंगे भाग विधि द्वारा या जोड़ा लगाएंगे तो 73 इंटू 73 है कि नहीं, तो कितना जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑब्वियसली 9 जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सेम उसी तरह आप लोगों को करना है। देखिए 5329 में से अगर हम लोग 5320 घटाएंगे तो 9, यानी कि 9 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि इस तरह से हम लोग 9 घटा देंगे, यानी कि 320 में 5320 में 9 जोड़ देंगे ना, तो वो जो योगफल निकल कर आएगी ये निकल कर आएगा ना, तो भी तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 9 जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि हमारा मेन आंसर क्या हुआ, ये 9 जो है ये हमारा मेन आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। नंबर 4 में है, शून्य छोड़कर ऐसा एक क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या खोजे जो 15, 25, 35 और 45 द्वारा विभाज्य है। तो क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग बोला है, तो इसका हम लोग क्षुद्रतम मीन्स लौसा निकालना है। ठीक है, और इस तरह की संख्या है तो इसका लौसा निकालेंगे हम लोग। तो इसका लौसा किस तरह से निकलेगा आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोगों को लौसा निकाल लेना है। तो 15, 25, 35, 45, 5 या 15, 5 5 25, 5 7 45, 5 7 35, 5 9 45, फिर 3 एकम 3, 5 का 5 उतर जाएगा, 7 का 7, 3 3 9। अब लौसा हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है 18.2 में, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए 5, देखिए 5 और 5 का स्क्वायर आ गया, 3 और 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो किससे गुना करेंगे जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, सिर्फ एक साथ है यहाँ पे, तो इसका भी पूर्ण वर्ग करने के लिए एक साथ से हम लोगों को गुना करना होगा ना, तभी तो इस साथ और इस साथ का स्क्वायर निकल कर आएगा। मीन्स एक साथ हम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक साथ मतलब मीन्स 7 से गुना करने पर संख्या जो निकल कर आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। तो 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो एक साथ था, तो इसीलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 7 लिए हैं, तो 7 का स्क्वायर आया। ठीक है, अब इंटू करेंगे हम लोग, 5 5 25, 3 3 9, 7 7 49। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन सबको इंटू करने पर कितना आया, 11,025 आया ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आंसर हम लोग लिख देंगे 7 से गुना करने पर लसपा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और वो क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 11,025। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर 5 में देखिए क्या है। नंबर 5 में बोला गया 4 अंकों की क्षुद्रतम और बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या खोजे, या
जो आई थिंक जो होना चाहिए, खोजे जो 8, 15, 20 और 25 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है आप लोग देखिए। इसको भी सेम हम लोगों को लसपा निकालना है। तो लसपा हम लोगों ने निकाल लिया है, सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लसपा निकालने के बाद देखिए 5 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आया ना हमारा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर निकल कर आ गया है। ठीक है, किसका स्क्वायर निकल कर आ गया है? 5 का स्क्वायर निकल कर आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर निकल कर आ गया है। तो एक 2 बचा है, एक 3 बचा है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए एक 2 से और इंटू करना होगा तभी 2 का स्क्वायर आएगा, और एक 3 से और इंटू करना होगा तभी तो 3 का स्क्वायर आएगा। मीन्स ये लसपा को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 3 चाहिए और एक 2 चाहिए, है ना। तो जो हम लोगों ने अभी मैंने आप लोगों के लिए लेकर दिखा दिया, देखिए इस 2 से इस 2 को इंटू करेंगे तभी तो 2 का स्क्वायर आएगा, और इस 3 से इस 3 को इंटू करेंगे तभी तो 3 का स्क्वायर आएगा। तो ये जो दोनों है ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो क्या निकल कर आया हमारा? 5 और 5 का स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर। इस 2 का स्क्वायर नहीं था तो एक 2 हम लोगों ने लिया तो फिर से 2 का स्क्वायर हो गया। फिर इस 3 का भी स्क्वायर नहीं था तो एक 3 हम लोगों ने लिया तो एक 3 का स्क्वायर हो गया। तो 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 3 × 3 = 9। इन सबको जब इंटू करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 3600, 3600। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 2 × 3 = 6 से गुना करने पर लसपा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि 2 × 3 = 6 से गुना करने पर लसपा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को ना, आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन पूछा है। एक क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग पूछा है और एक वृहत्तम पूर्ण वर्ग पूछा है। और एक चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, 4 अंकों की पूछा है, ना 3 अंकों की ना 5 अंकों की। कितने अंकों की पूछा है? 4 अंक होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो 4 अंकों की क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या तो निकल आई है 3600। अब बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए ना हम लोगों को जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे करते जाना है। तो हम लोगों ने मैंने ना गलती से पहले 2 का स्क्वायर कर दिया था। जब मैंने 2 का स्क्वायर किया मीन्स 4, तो 3600 को जब 4 से इंटू किया मैंने तो वो तो 4 अंकों से ज़्यादा आ गया ना, मीन्स 14400 आ गया, जो कि 5 अंकों की संख्या निकल कर आई थी। ठीक है, तो ये गलत हुआ। हम लोगों से पूछा गया है 4 अंकों की बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब हम लोगों ने 1 का स्क्वायर किया मीन्स 3600 से 1 को ही इंटू करेंगे तभी 3600 आएगा। तो 4 अंकों की बृहत्तम भी यही होगी और 4 अंकों की क्षुद्रतम भी यही होगी। क्योंकि अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बोला गया, इसीलिए स्क्वायर लेते जाना है। तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लेते तो 4 आ जा रहा है, तो 36 को जब 4 से इंटू करें तो 14400 मीन्स 5 अंकों की संख्या आ जा रही है। तो इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया, ये समझाने के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की 3600 होगी और 4 अंकों की बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या भी 3600 होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में। देखिए नंबर 6 में क्या बोला गया? 4 अंकों की क्षुद्रतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो। कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 अंकों की क्षुद्रतम मीन्स छोटी। तो हम लोग क्या जानते हैं, 4 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1000 होता है ना। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगा। तो 1000 का इस तरह से हम लोगों को भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। नंबर 6, तो इस तरह से ये सेम जैसे मैंने पहले किया हुआ वैसे ही है। तो इस तरह से करने पर हम लोगों ने चलिए वर्गमूल निकाल लिया। सेम हमारा आ गया है 39। तो हम लोगों ने 1000 में से 39 को माइनस किया है 961, जो कि 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या निकल कर आ रही है। यहाँ पर हम लोगों को 4 अंकों की पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 31 के बाद वाली संख्या 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1024। तो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या निकल कर आई? 1024। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1024। तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, इसीलिए मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। आई होप आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर 7 में आते हैं। देखिए नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 में पूछा गया है 4 अंकों की वृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढो। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, इसको भी हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो पीछे से जोड़ा लग चुका है, तो 8 8 64 कम आ रहा था, तो 9 9 81, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, ये दोनों साथ में उतर गया है। और ये 9 और ये 9 प्लस हो गए, यहाँ पे 18 उतर आया है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ भी वही हो, यहाँ भी वही हो। मीन्स ये जब यहाँ हो जाएगा तो ये तीनों जुड़ जाएगा, और जब ये यहाँ हो जाएगा तो इन तीनों से इसका इंटू हो जाएगा। यहाँ पर अगर 3 लिया मैंने, बहुत कम आ रहा था, 4 5 6 7 सब करके देख लिया, लास्ट में 9 लेना पड़ा। तो 189 को 9 से इंटू किया तो हमारा 1701 आया है। तो 9 में से गया 8, 9 का 9 उतर गया, 8 में से 7 गया 1, 1 का 1 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 अंकों की बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या बोला गया है, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे ना, तो हमारा कितना आ गया 9801। तो 4 अंकों की बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या हमारी यही है, तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, है ना। अगर ये 3 अंकों का आता तो हम लोग क्या करते, इसके बाद वाली संख्या का वर्ग करते, तब जाकर हमारा 4 अंकों का निकलता, या उससे ज़्यादा ही हो जाता, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को 4 अंकों की बृहत्तम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढने को बोला है, निकालने को बोला है। तो इसमें से इसको जब हम लोग माइनस कर दे रहे तो वही हमारा 4 अंकों की बृहत्तम पूर्ण वर्ग आ जा रही है। क्योंकि अगर हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे 99 इंटू 99 करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर पूरा पूरी निकल कर आ जाएगा, तो आंसर भी हमारा यही होगा, है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा लेकर आ जाऊंगी 8 9 10 11 12। तो देखा आप लोगों ने, एक वीडियो में मतलब इतने सारे मैथ्स को समझाना एक बार में, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारे मैथ्स को मैशअप नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों तक मैं जितना कोशिश कर सकूँ मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक मैथ अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोग एक एक मैथ अच्छे से समझ जाओगे ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी मैथ आए या नंबर्स चेंज करके आए या घुमा फिरा के आए तो आप लोग कर सको, ठीक है। बस और कुछ नहीं, यही मेरा मोटिव रहता है, मतलब यही मेरा लक्ष्य है कि मैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छे तक समझा सकूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, बाय।